स्टार्ट करता हूं। तो इसमें क्या है, वो एक आर्टिकल करना था कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट if and only if derivative of m with respect to y is equal to derivative of n with respect to x। ये इसका फर्स्ट आर्टिकल, और इसमें टोटल 4 आर्टिकल्स हैं जो कि एग्जाम में भी आते रहते हैं। थ्योरम्स है ये, ऑल द 4 आपको याद करनी है और उसके बाद ये एग्जाम में मोस्टली आते। एक इनमें से आ जाता है, जनरली 4 क्वेश्चंस है, 4 में से एक यूजुअली आता रहता है। तो हियर इज द प्रूफ। प्रूफ का एक पार्ट मैंने कर भी दिया था, फिर मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। गिवन फर्स्ट पार्ट ये था, दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट, ये गिवन है। टू प्रूव डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, to prove derivative of m with respect to y is equal to derivative of n with respect to x, ये प्रूव करना है। Here is proof। प्रूफ में क्या है, जो गिवन है वहीं से लिख करके चलना है। जो गिवन है उसको डायरेक्ट यूज करना स्टार्ट कर देता हूं। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। इन्होंने ये एग्जैक्ट दे रखा है। एग्जैक्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ समथिंग। ये डी के इक्वल है, डिफरेंशियल ऑफ समथिंग। डी कैसे, ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं था, मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो लगा दिया, वैसे ये ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ समथिंग, तो इसी को एग्जैक्ट कहते हैं। तो डी से उसके बाद हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन लर्न करेंगे। उस पार्शियल डिफरेंशिएशन में डी का डायरेक्ट ही होता है, वहां भी कोई इसका खास प्रूफ नहीं देते, जनरली याद ही करा देते हैं। डी यू बाय डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी यू बाय डी वाई इंटू डी वाई, याद करके रखें। अब आप कंपेयर कर दें, तो कंपेयर करके m आ जाएगा। वैल्यू ऑफ m दैट इज डी बाय डी एक्स एंड वैल्यू ऑफ n इज डी यू बाय डी वाई। लेकिन आपको जो प्रूव करना है वो है dm अपॉन डी वाई इक्वल टू dn बाय डी एक्स। इसलिए dm अपॉन डी वाई निकाल लो। dm अपॉन डी वाई का मतलब है दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू y का डिफरेंशिएशन कर दो ऐसे। उधर आप dn बाय dx निकाल लो, क्योंकि dm अपॉन डी वाई इक्वल टू dn बाय dx लाना है, इसलिए तो उस साइड में dn बाय dx निकालो। dx ऑफ du अपॉन dy, दोनों को, इन दोनों को इक्वल लाना है। सो दिस इज डी स्क्वायर यू बाय डी बाय डी एक्स हो गया। और इस साइड भी ये डी स्क्वायर यू बाय, इधर आ गया डी एक्स डी वाई। लेकिन डी एक्स डी वाई डी एक्स इन जनरल इक्वल होते हैं। वो दो थ्योरम्स है, स्वराज थ्योरम और यंग्स थ्योरम, दोनों यही कहती हैं कि डी स्क्वायर यू बाय डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स डी वाई। पार्शियल डिफरेंशिएशन जब मैं आपको कराऊंगा तब ये थ्योरम का वेरिफिकेशन वगैरह थोड़ा बहुत वहां पर कराएंगे। इस तरह से क्या हुआ कि दीज टू आर इक्वल आ गए। तो जो आप प्रूव करना चाहते थे dm अपॉन डी वाई इज इक्वल टू dn बाय dx, वो प्रूव हो गया। जो आप प्रूव करना चाहते थे वो कंप्लीट हो गया। अब आप ऊपर से नीचे तक एक बार यहां से देख लीजिए, यहां से, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
और पेन पेपर लेके बैठना, मैक्सिमम पार्ट अभी लिखना है, कुछ बच जाए तो बाद में लिखना है। अच्छा, हाँ, थोड़ा बीच बीच लिखते भी जाना साथ में। जो हार्ड पार्ट है उसको सिर्फ समझना है और लिखना नहीं है, और जो इजी पार्ट है वो दोनों काम एक साथ करो। ये थोड़ा हार्ड तो है, हल्का सा हार्ड है, थ्योरम है। देखो अब ब्लर नहीं आएगी, ब्लर किसी की आती है तो वो आपके नेट की प्रॉब्लम है, इधर से ब्लर ठीक है, ब्लर आएगी नहीं मोस्टली, बाकी तो कुछ कह नहीं सकते। उसको कुछ इशू था इसमें, मैंने ठीक कर दिया है, अब नहीं आया, अब देखो साफ आ रहा है। अब इसका कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स कभी कभी एग्जाम में अकेला कन्वर्स भी आता है, अकेला कन्वर्स। तो कन्वर्स में जो गिवन है वो टू प्रूव बन जाएगा, और टू प्रूव जो है वो गिवन बन जाएगा। अब मैं आपके सामने देखो कन्वर्स इसका लिखता हूं। कन्वर्सली गिवन, जो आपने इसमें प्रूव किया था वो अब गिवन हो गया। ये देखो टू प्रूव, ये है ना ये चीज, ये टू प्रूव, ये गिवन हो गई। dm अपॉन dy इक्वल टू dn बाय dx। और टू प्रूव कौन बन गया? जो गिवन था, गिवन ये है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट, वो टू प्रूव हो गया। m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। ये गिवन और टू प्रूव इंटरचेंज हो गए, और अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कन्वर्स इसका थोड़ा सा थोड़ा हार्ड है, हल्का सा मैं बोलूंगा। तो उसमें वो स्टेप मैंने बताया था, एक हिंट, वो हिंट जो है वो याद रखना है। हिंट क्या है? इंटीग्रल ऑफ m dx, m dx को u ले लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ m dx को u ले लीजिए। इंटीग्रल ऑफ m dx को u अज्यूम कर लीजिए, ट्रीट बाय कांस्टेंट। ये खुद आप कहां से याद करोगे? ये जो जिसका सॉल्यूशन बताया था ना, सॉल्यूशन का इसका फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल ऑफ m dx। उस सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट को, इंटीग्रल ऑफ m dx को u अज्यूम कर लेना। इसे अज्यूम करने के बाद आपका जो m है ना, अपने आप डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि कॉर्नर पे आपने लिख रखा है ना बाई कांस्टेंट। तो इसलिए वो चीज क्या है? पार्शियल इंटीग्रेशन है। जब आप इंटीग्रल साइन हटाओगे तो पार्शियल डेरिवेटिव पैदा होगा, क्योंकि बाई कांस्टेंट लिया गया, इसलिए वो पार्शियल इंटीग्रेशन है। इसलिए ये पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल आएगा m आपका। और जब m आएगा तो थोड़ी, तो ये जो गिवन है, यूज गिवन टू प्रोड्यूस n, गिवन टू छूट गया, यूज गिवन प्रोड्यूस कैपिटल m। तो m से तो स्टार्ट ही कर दिया, n फिर जनरेट कर देना। उसके बाद m dx प्लस n dy से स्टार्ट कर दोगे, अपने आप एग्जैक्ट पर इसका एंड हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ समथिंग पर एंड हो जाएगा। तो वहां पर ये एग्जैक्ट आपकी इक्वेशन जो है एग्जैक्ट प्रूव हो जाएगी। तो ये जो चीज है थ्योरम है, तो थ्योरम में कंस्ट्रक्शन याद करनी पड़ती है। तो थ्योरम के ये चीज है, कोई भी जो याद कर लेगा, अभी मैंने फॉर एग्जांपल याद किया हुआ है ये पार्ट, तो मैं इसको डेवलप कर दूंगा। आप भी याद कर लोगे इसे तो आप डेवलप कर लोगे, ठीक है, ओके। यही इसका मेन है, और इसमें कोई टफनेस नहीं है। सो वी टेक या वी बिगेन विद, कोई पूछेगा नहीं, कंस्ट्रक्शन है, थ्योरम में कंस्ट्रक्शन होती है। तो इंटीग्रल ऑफ m dx, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसका इंटीग्रल को u अज्यूम करना है। ऐसे भी याद कर सकते हो। वैसे ये सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट होता है इंटीग्रल ऑफ m dx ट्रीट बाय
कांस्टेंट, इसे आपने u लेना है और ये फॉलो करना है। तो नेचुरली m विल बिकम डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। m आ गया आपका। अब क्या करना, इससे हमें n निकालना है, n निकालना है। तो किसे यूज करना है, जो वो ऊपर दिया हुआ है dm अपॉन dy इक्वल टू dn बाय dx दिया हुआ है ना, उसे यूज करना है। तो वो गिवन को यूज करना है। तो फिर क्या करो, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दो। क्यों, dm अपॉन dy यहां आएगा और दैट इज इक्वल टू dn बाय dx, वो भी यहां पे मैं dn बाय dx लिख दूंगा, तो n की वैल्यू आने लग जाएगी। तो dm अपॉन dy हो गया dy ऑफ du बाय dx, दैट्स इक्वल टू d स्क्वायर u बाय d बाय dx। इसको हम थोड़ा सा रिवर्स करके लिख सकते हैं। स्वराज थ्योरम, यंग्स थ्योरम का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो dx dy, नो हार्म, नॉट एट डी, ये था d स्क्वायर y और dx, इसको लिख दीजिए dx dy। अच्छा, dm अपॉन dy को भी ट्रांसलेट कर दो, इट इज dn बाय dx, बिकॉज आवर एम वाज टू प्रोड्यूस n, यहां लिखा है यूज गिवन टू प्रोड्यूस n। तो आपने याद करो, आपने क्या किया, इंटीग्रल ऑफ m dx इक्वल टू u ले लिया, फिर दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, तो इंटीग्रल साइन हट जाएगा, तो m आ जाएगा, उधर du बाय dx आ गया। लेकिन हमें dm अपॉन dy को यूज करना है, इसे यूज करना है dm अपॉन dy को, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू y हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, और dm अपॉन dy होता है dn बाई dx, क्योंकि इसमें dx है इसीलिए उसमें ना dx को हमने पहले लिख दिया। फिर पता है राइट साइड ऐसी हो गई, d dx ऑफ du बाय dy बन गई राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड बन गया dn बाय dx। अब क्या हो गया, ये dx और dx कट जाएगा, तो n आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई, du बाय dy, तो n की वैल्यू आई du बाय dy, लेकिन ये डेरिवेटिव था, ये ऐसे कट नहीं होता, ये एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देके जाता है। आपने क्या किया, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, यू हैव इंटीग्रेटेड दिस विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स। जो इंटीग्रेशन किया तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां आएगा, पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ y होगा, प्योर कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये पार्शियल इंटीग्रेशन किया आपने। यहां पर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में था, x के रिस्पेक्ट में, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, तो यहां का कांस्टेंट कौन है, y, तो यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो फंक्शन ऑफ y आएगा। यहां तक डाउट है, आप पूछोगे तो बता दूंगा, साफ पूछोगे तो यहां पे वॉइस क्लियर आती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो हमने m से स्टार्ट किया और n निकाल डाला, देखो यहां तक आ गई, प्रोड्यूस n तक आ गई। अब आप m dx प्लस n dy को कंसीडर करिए। नाउ अब फाइनल स्टेप आएगा, m dx प्लस n dy को कंसीडर करिए। अभी देखना, मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसे प्रूव कर दूंगा, तो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। इक्वल टू m की वैल्यू ये सामने दिख रही है, ये नंबर 1 में कह सकते हो, m की वैल्यू नंबर 1 में दिख रही है, यूज कर दो उसको, du बाय dx इंटू dx, और n की वैल्यू ये रही इक्वेशन नंबर 2 में, इसे n को कॉपी कर दो, du बाय dy प्लस फंक्शन ऑफ y dy, ओके, दिस इज इक्वल टू du बाय dx इंटू dx प्लस du बाय dy इंटू dy प्लस ये है फंक्शन ऑफ y dy, हो गया। दिस इज इक्वल टू, ये सारा मैटर, ये आपको याद तो कराया था, du के इक्वल है ये सारा मटेरियल, du है बाय थ्योरम, बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, और वो है f y dy।
एफ बाई डी वाई को मैं कॉपी कर देता हूं, एफ बाय डी वाई। देखे ना, अब हमने थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है, माइनर सी एडजस्टमेंट ऐसी करनी है कि यहां लगा दो आप इंटीग्रल साइन, यहां लगा दो डी, तो डी इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रल कैंसिल हो जाता है, तो डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रल कैंसिल हो जाता है। ये डी क्यों लगा दिया? क्यों? डी कॉमन लेना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल आंसर में लाना है, इसलिए। अब आप डी ना, ये आर्टिफिशियल डी कॉमन ले लो, अंदर आया u प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ बाय डी वाई। अब ये आ गया डी ऑफ समथिंग, वो समथिंग को मान लो कैपिटल एक्स कह दूं, तो क्या आ गया? एग्जैक्ट डिफरेंशियल, साफ नजर आने लग गया, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ समथिंग। ठीक है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एंड देयरफॉर दैट इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। इज एग्जैक्ट, तो ये एग्जैक्ट है और ये एग्जैक्ट का आपका आंसर रेडी हो गया। अब आप बिगिनिंग से देख लीजिए, और कोई डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं। यहां से स्टार्ट हुआ था, सामने ये मटेरियल दिख रहा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर नाउ mdx प्लस ndy के बाद समझा दो। समझा देता हूँ बेटा, थोड़ा ठहरना, थोड़ा अपना पेज ले लो। यस हाँ, पेज ब्लैंक पेज उठाओ, एक सेकंड। इसमें कोई भी चीज पूछोगे, इसमें फैसिलिटी बड़ी है, अच्छा है ये, कुल मिलाकर सिस्टम बुरा नहीं है वो, कई तो बस। हाँ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के बाद की बात देखना, फिर समझा देता हूँ। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से हमने स्टार्ट कर दिया। m की वैल्यू तो आपने du बाय dx ली थी बिगिनिंग में, इक्वेशन 1 में कॉपी कर दी मैंने, और ये dx ये रहा अपना। n आपने निकाल लिया, जो कि जिसमें आप क्वेरी नहीं बता रहे हो, f बाय du बाय dy प्लस f बाई इंटू डी बाई। यहां तक राइट है? समझ में आया तुम्हें? यस सर। इक्वल टू, दैट्स इक्वल टू, अब देखे रहे ना, du बाय dx इंटू डी एक्स प्लस du बाय dy इंटू डी बाई प्लस एफ बाई इंटू डी बाई। हो गया। दिस होल थिंग इज डायरेक्टली du। ये फर्स्ट पार्ट में याद कराया था, फर्स्ट पार्ट में यही तो यूज किया था मैंने, du की वैल्यू ये वाली लिख दी थी डायरेक्ट, तो डायरेक्ट उसे याद करके du, वो du है। du इज रिटन एज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इंटू डी वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z इंटू डी जेड। अगर और ओ टी आर एस टी तो दूर तक चला जाता है ये रिजल्ट। ये अभी u इज फंक्शन ऑफ x y, तो इसलिए ये यहां तक रुक गया, प्लस एफ बाय डी वाई। एफ बाई डी वाई में एक माइनर सी एडजस्टमेंट, यहां लगा दो इंटीग्रल, यहां लगा दो डी। कहीं भी किसी भी फंक्शन में जहां डी वाई लगाओ तो उस फंक्शन में डी और इंटीग्रल आपस में कट जाते हैं। सो डी आ गया कॉमन, तो बन गया u प्लस इंटीग्रल एफ बाय डी वाई। ये क्या हो गया? डिफरेंशियल ऑफ समथिंग, समथिंग है कुछ तो है, ये dx टाइप है, dx टाइप का बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि m dx प्लस n dy इज एग्जैक्ट। सो m dx प्लस n dy ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकला, इक्वल टू 0 बोलोगे तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, फिर लेफ्ट हैंड साइड इज एग्जैक्ट, देयरफॉर द होल थिंग इज कॉल्ड एग्जैक्ट इक्वेशन। हो गया। अब देखो, और डाउट और बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जैसे घर में आप बैठे ना, फील इजी, और कोई भी चीज पूछोगे जैसे क्लास में बैठ पूछते हो वैसे पूछो, बता देंगे। थैंक यू सर।
ओके बेटा, तो अब ना इसका जनरल सॉल्यूशन भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो जनरल सॉल्यूशन जो इसका लास्ट पार्ट वो कहां से आया, वो थोड़ा बहुत सा वो भी मैं बता देता हूं। बाई चांस सॉल्यूशन पूछे तो सॉल्यूशन आपको देना है, जितना पूछे एग्जाम में उतना करना है। कभी कभी अकेला कन्वर्स पूछेगा या कभी फर्स्ट पार्ट अकेला पूछ सकता है, एग्जाम में जो पूछे उतना जवाब देना है। तो सॉल्यूशन अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए उसी की हेल्प लेंगे। देखना जो रिजल्ट हम लोगों ने अभी जनरेट किए कन्वर्स में, उनकी हेल्प लेनी है। एम की वैल्यू आपने ली थी वहां डी यू बाय डी एक्स इंटू डी एक्स, प्लस एन की वैल्यू ली थी, एन की वैल्यू इक्वेशन 2 में ये डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू बाय प्लस एफ बाय इंटू डी बाय इक्वल टू 0 लिया था। हाँ ठीक है। इसके बाद आपने डी यू बाय डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी यू बाय डी बाय इंटू डी वाई, और पार्शियल डेरिवेटिव है, प्लस एफ बाय डी वाई। अभी तो ये करके आते हो सेम वर्क है, इसमें इक्वल टू 0 और एक्स्ट्रा लगा हुआ है बस। ओके, इसमें इंटीग्रल साइन लगा दो, यहाँ डी लगा दो। अब आगे बढ़ो, तो अब ये चीज जो है वो डी यू में कवर हो गई सारी, प्लस वो चीज है डी ऑफ इंटीग्रल एफ बाय डी बाय इक्वल टू 0। डी आ गया लेफ्ट साइड में कॉमन, u प्लस इंटीग्रल एफ बाई डी बाई इक्वल टू 0। अब d हटा दो, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, तो u प्लस इंटीग्रल एफ बाय डी बाय इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c कह सकते हो, तो ये d है d। अब वो फंक्शन ऑफ बाई फंक्शन ऑफ जेड वाला चक्कर नहीं है, टोटल डिफरेंशिएशन है डी, वे पार्शियल करली नहीं है, ये डी वर्ड है। डी के लिए राइट साइड में प्योर कांस्टेंट होगा, जब करली है तो फंक्शन ऑफ बाई फंक्शन ऑफ एक्स वाली प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। अब यू आपने किसे लिया था, लिया हुआ, अब अगर अपने पास देखोगे ना तो यू बिगिनिंग में लिया हुआ इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स को ट्रीट बाय कांस्टेंट को आपने कन्वर्स वाले पार्ट में, कन्वर्स को हमने इसमें यूज किया है, प्लस इंटीग्रल एफ बाय डी बाई इज इक्वल टू सी। यही जनरल सॉल्यूशन है आपकी इक्वेशन का। देखो क्या लिखा है, ये लिखा है इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स ट्रीटिंग बाई कांस्टेंट। जनरल सॉल्यूशन अगर आपने याद किया हुआ है तो यही था वो जनरल सॉल्यूशन, इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स ट्रीट बाई कांस्टेंट प्लस फंक्शन ऑफ बाई एफ ऑफ बाई। क्या है, एफ ऑफ बाई में n के टर्म्स हैं। आपका जो n आया था अभी अभी थोड़ी देर पहले, इट वाज डी यू अपॉन डी वाई प्लस एफ ऑफ वाई, ये आपका n आया था। तो डी यू अपॉन डी वाई में तो x भी होगा, क्योंकि u इज फंक्शन ऑफ x एंड y। तो डी यू अपॉन डी वाई करोगे तो उसमें x होगा, लेकिन इसमें x नहीं होगा। तो एफ वाई क्या है, ये एफ वाई है दोज टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। दिस एफ वाई इज कॉल्ड, दिस एफ वाई इज कॉल्ड दोज टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। देन डी वाई, तभी आपने वो सॉल्यूशन इसी फॉर्मेट में याद करके और इसके क्वेश्चन किए थे। ये इसका सॉल्यूशन बाई चांस, सॉल्यूशन कम पूछते हैं, बाई चांस पूछा जाए तो ये कन्वर्स के अंदर ही सॉल्यूशन है। दिस इज होल थिंग वी हैव बेस्ड ऑन कन्वर्स ऑफ द थ्योरम। तो कन्वर्स को यूज करके ये देखो रिजल्ट्स आपके सामने, कोई डाउट लगा तो पूछ लो। अब आपको हम आगे ले चलते हैं।
क्वेश्चंस और शेयर करता हूं आपके साथ क्वेश्चन और फिर सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, ये था आपका मटेरियल वो। हाँ, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। किसी को लास्ट नंबर याद होगा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? क्या किसको याद है? नंबर 7, 8, हमें तो लगता है 8 तक कवर हो गए थे। आप अपने पास देख लेना, क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर होना चाहिए था। लास्ट क्वेश्चन नंबर कौन बेटा, कौन सा था लास्ट नंबर? सर 8 था ना सर। 10th भी करा हुआ है हमने। हाँ, वो उधर बाहर दूसरी जगह से लिखा होगा, यहाँ तो 8 तक था। अच्छा, यहाँ तो 8 तक दिखता है। ओके, ठीक, सही है। 10 तक की अच्छा है, 8 तक थी मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। टोटल तो ये 5 रूल्स हैं, जिनमें 4 ज्यादा सिग्निफिकेंट, एक थोड़ा चलता टाइप का होता है। तो रूल फॉर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो आपकी स्क्रीन पर ये पहुंचा। इस रूल को आप लिखिए, रूल नंबर 1 को लिखिए और फिर इस रूल को अप्लाई करेंगे। मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखिए, रूल को याद करना है। रूल क्या है कि इफ m dx plus n dy equal to 0 is homogeneous। m dx लिखिए वहां साथ में, dy इसको तो लिखना ही लिखना है, is homogeneous in x and y, then 1 over mx plus ny is an integrating factor। लिखिए और इसको हो सके तो अभी याद कर लो, आपको तो याद करना ही है। जो प्रोवाइडेड है वो कुछ खास नहीं है, वो डिनोमिनेटरी वजह से लिखा है, mx plus ny being नॉन जीरो। तो मेन चीज तो यही है कि m dx plus n dy is homogeneous in x and y, then this is integrating factor। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते किसे हैं। ये रूल देखो आपके साथ मैंने अभी लिखा है, if m dx plus n dy equal to 0 is homogeneous in x and y, then this is integrating factor। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसे कहते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप +2 में भी लर्न करके आए हो, थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में भी कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में किया होगा, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन +2 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दैट फैक्टर which when multiplied in the differential equation makes the differential equation exact। फिर समझे कि किस इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो चीज है जिसे डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से वो एग्जैक्ट बन जाती है। अगर वो पहले से एग्जैक्ट मान लो इक्वेशन नहीं है, आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है मान लो, तब क्या करोगे? तब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट बनाओगे और फिर सॉल्व करोगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये रोल होता है कि अगर आपकी इक्वेशन बेसिकली एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करेंगे? तो एग्जैक्ट बनाएंगे उसको। कैसे बनाएंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करके। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ये 5 रूल्स हैं, उनके बेस पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा फैक्टर है? वो फैक्टर है जो हमारी इक्वेशन को एग्जैक्ट बना देता है। ऐसी इक्वेशन जो पहले से एग्जैक्ट नहीं चल रही है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या इक्वेशन को एग्जैक्ट बना देता है। तो ऐसे एग्जैक्ट बनाने के 5 रूल्स हमारे मैथमेटिशियंस ने बनाए,
तो वो रूल्स हमें लर्न करने हैं 1/1। तो उनमें से एक रूल ये है कि अगर हमारी इक्वेशन x और y में होमोजीनियस है तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। इसका प्रूफ भी आपको दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ इंपॉर्टेंट है और इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी सा ही है। ठीक है। सो ठीक है, वी विल डू क्वेश्चन फर्स्ट। पहले क्वेश्चन करते हैं जिससे वो आपकी नोटिस में आए ये है क्या चीज। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन गया हुआ है। राइट दिस क्वेश्चन नंबर 1 ऑन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्वेश्चन है x² dx माइनस x³ प्लस y³ dy इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है और ये सॉल्यूशन अब स्टार्ट होगा। सबसे पहले सपोज करो ये इक्वेशन एग्जाम में आ गई, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हम लोगों को m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 नजर। जो एग्जाम में करोगे वो इतना काम करोगे जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में हमें क्या पता ये एग्जैक्ट है या हमें एग्जैक्ट बनाना है, पता नहीं अभी। तो सबसे पहले तो ये एफर्ट करोगे कि ये खुद एग्जैक्ट है तो हम सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट। तो खुद एग्जैक्ट है कि नहीं वो पता लगाने की ट्राई करोगे। तो m की वैल्यू हो गई x²y, उधर n की वैल्यू हो गई माइनस x³ माइनस y³। कहीं भी डाउट हो फौरन टोक देना और बहुत आराम से, कोई मतलब यू शुड फील होमली, अच्छा फील करें। वो ये इसमें ना घबराहट सी कई बार बच्चों को होने लगती है, तो वो उस तरह का नहीं, तो आराम से, क्योंकि ये आपका ये मॉडर्न टाइम है। तो मॉडर्न टाइम का जब हम इतनी एज पे एडजस्ट कर रहे हैं तो आप भी एडजस्ट करो, तो इसके साथ एडजस्ट करना होता है। ये टेक्नोलॉजी है तो बहुत अच्छी। डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, ये देखिए x² आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, ये माइनस 3x² और y³ का 0 हो जाएगा। यहाँ पर रिस्पेक्ट टू y किया तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये दोनों में फर्क आ गया। इसका मतलब एज इट इज हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y नॉट इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, सो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। मतलब एग्जाम में आया तो ये बेशक रफ में करो ये वर्क, पर ये हमें करना तो पड़ेगा। एग्जामिनर को शो करें या ना करें, ये एग्जामिनर के लिए वर्क है नहीं। वैसे तो एग्जामिनर तो चाहता है कि भाई आप डायरेक्ट फैक्टर ट्राई कर लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट ट्राई करो, लेकिन डायरेक्ट हमें क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन होगा फिर, तो इसलिए हमें तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आने पर पहले तो यही चेक करना है, चाहे रफ में चेक करो, चाहे वैसे देख करके ट्रिवियली चेक करें, बाय ऑब्जर्वेशन, पर चेक तो करना। नाउ इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं निकली, तब हम जाएंगे रूल नंबर 1 पर। रूल नंबर 1 लगाने की ट्राई करेंगे। रूल नंबर 1 नहीं लगा तो रूल नंबर 2 लगाएंगे, वो भी नहीं लगा तो रूल नंबर 3, वो भी नहीं तो रूल नंबर 4, वो भी नहीं तो रूल नंबर 5। अगर 5 और रूल नहीं लगते तो क्वेश्चन गलत लिखा है। कोई रूल लगना चाहिए। हमारे पास जो रूल्स हैं 5 रूल्स हैं टोटल। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन के 3-4 क्वेश्चन और होते हैं, ऑब्जर्वेशन के, वो भी सिखाऊंगा। बस इनमें से कोई रूल नहीं लगता तो ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आ नहीं सकता जिसमें कोई रूल ना लगे। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं निकली, तब इक्वेशन को ठीक से देखना है। तो देखो यहाँ पर x²y में 3 डिग्री है। डिग्री तो जानते होंगे ना, डिग्री में पावर्स को ऐड कर देते हैं। इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स आर एडेड। जैसे डिग्री ऑफ x²y, इस टर्म की डिग्री 3 मानी जाएगी। डिग्री इन दीज टर्म्स इज ऑल्सो 3। डिग्री इन द टर्म x³ plus y³ is also 3. So everywhere there is 3 degree, therefore equation is homogeneous.
ये इक्वेशन होमोजीनियस है। वैसे तो होमोजीनियस चेक करने का भी अपने पास रूल होता है, लेकिन वो रूल थोड़ा लेंदी है। अभी वो सिखाऊंगा, मैं रूल को सिखाऊंगा पार्शियल डेरिवेटिव में चल के, यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ तो सारे लोग डायरेक्ट ही चेक कर लेते हैं ऐसे ऑब्जर्वेशन से, तो आपको भी ऑब्जर्वेशन से चेक करना, चेक हो जाता है आराम से। एक्स स्क्वायर बाई ये हो गया 3 डिग्री, ये टर्म भी 3 डिग्री, ये टर्म भी 3 डिग्री, इसलिए हमारी इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस है। तो हियर इक्वेशन नंबर 1 इज होमोजीनियस, 1 इज होमोजीनियस। और क्योंकि 1 होमोजीनियस है इसलिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जा सकता है। 1 इज होमोजीनियस। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी 1 over mx plus ny। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 over mx plus ny। चलो आगे लिखता हूं। mx का मतलब क्या है, m आपका x स्क्वायर बाई चल रहा है, ऊपर लिखा है x स्क्वायर y इंटू एक्स प्लस एन वाई, एन ये वाला माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू वाई। अब देखते हैं कितना बैलेंस बनता है। 1 over एक्स क्यूब वाई तो ये हो गया, माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई की पावर 4, तो एक्स क्यूब वाई कट के माइनस 1 upon वाई की पावर 4। आपने इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दैट फैक्टर which when multiplied in the differential equation makes the differential equation exact। इसे मल्टीप्लाई करोगे अपनी इक्वेशन में तो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा रेडी हो गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कौन सा, माइनस 1 upon y की पावर 4 इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय dx, माइनस अपनी जो इक्वेशन थी ना, इक्वेशन नंबर 1, उसमें जाके इसे मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई कर दो टर्म बाई टर्म। इसमें यहां पर जब मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई की पावर 4 dx, और यहां जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय वाई की पावर 4 dy इक्वल टू 0। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया तो उसके बाद एलसीएम वगैरह मत ले लेना। एलसीएम ले लोगे आप ओरिजिनल इक्वेशन पर वापस चले जाओगे और आपकी इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट हो जाएगी। ये मुश्किल से तो एग्जैक्ट बनी, आप एलसीएम लेके फिर वापस चल पड़े, वो कुछ नहीं करना, ये एज इट इज सही है। एक काम यही ऑन द स्पॉट छोटी मोटी एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, मैं मेजर कैलकुलेशन नहीं करने इसके बाद। ये ठीक है जो लिखा है, अभी तो एज इट इज ठीक है। चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, एक्स क्यूब अपॉन वाई 4 प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई 4 लिख सकते हैं, ना चाहे तो मत लिखें, पर एलसीएम तो लेना ही नहीं। टर्म वहां का भाई छोटे मोटे कैलकुलेशन चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो वो भी जरूरत नहीं है। नाउ दिस इक्वेशन मस्ट बी एग्जैक्ट। पहले तो एग्जैक्ट नहीं थी, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। अगर हमारी कंसेप्ट सारी सही है, कैलकुलेशन सही है, तो इस स्टेज पर ये न्यू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जनरेट हुआ। एम 1 कह दिया, डी एक्स प्लस एन डी वाई equal to 0। Now this new equation must be exact, और ये अगर एग्जैक्ट हो गई तो एग्जैक्ट वाला फिर हम सॉल्यूशन लगा देंगे। ठीक है, ये इसका रूल है। देखो समझो बेटा, डाउट पूछो, कहीं भी लगता है ना प्रॉब्लम, वो बिल्कुल बिना हेजिटेशन के पूछना है। अगर एग्जाम में बैठे और आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि मेरी इक्वेशन ये सही है, तो इसी से एग्जैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है।
अगर डाउट है कि पता नहीं है मैंने कैलकुलेशन में गलत कर दिया हो, तो इसे फिर यहाँ पर इस स्टेज पर चेक भी करना है कि जो आया वो रियली एग्जैक्ट आया कि गलत कर लिया कहीं। अब देखो मैं यहाँ पर आपकी इक्वेशन उतार देता हूँ, वापस लिखता हूँ यहाँ। वी आर हियर नाउ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब dx प्लस एक्स क्यूब बाय की पावर 4 प्लस 1 अपॉन बाय डी बाय इक्वल टू 0। यहाँ पर थे m dx प्लस n डी बाय इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y रफली निकाल लो। m क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर y की पावर -3 डिफरेंशिएट माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट y की पावर -3 का डेरिवेटिव -3 y की पावर -4 इट इज 3x स्क्वायर अपॉन y4। So derivative of n with respect to x can be tried now. d dx of n x cube by y4 plus 1 upon y it is equal to 1 upon y का तो सीधा 0 हो गया। d dx of x cube y की पावर -4, तो y की पावर उसका 1 upon y का 0 सीधा y की पावर -4 हो गया कांस्टेंट, और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो ओवरऑल मिला के 3x स्क्वायर अपॉन y की पावर 4। अब देखो दोनों मैच कर गए, सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट इन द प्रेजेंट फॉर्म। नाउ dm1 बाय dy इज इक्वल टू dn1 बाय dx, सो इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ये स्टेप एग्जाम में देना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये स्टेप देना जरूरत नहीं है, ये रफ में भी इधर चेक किए जा सकते हैं। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन इज एज फॉलोज। अब इसका लिखना है जनरल सॉल्यूशन इज दिस। जनरल सॉल्यूशन का तो फार्मूला आपको याद है, इंटीग्रल ऑफ m dx ट्रीट बाय कांस्टेंट plus those terms of n not containing x, terms of n without x, ऐसे याद कर लो, terms of n not containing x dy equal to c। तो इंटीग्रल m1 में क्या क्या आएगा? m1 आपके सामने लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, तो m1 रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाय क्यूब dx है, m dx y कांस्टेंट कर लेंगे, यहाँ साइड में लिखना चाहो लिख सकते हो, y कांस्टेंट बार बार जरूरत नहीं। इंटीग्रल टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, n के वो टर्म्स जिसमें x नहीं है, वो टर्म इसमें ना सिर्फ 1 अपॉन y है, इसमें तो x है तो इग्नोर कर दो इसको। 1 अपॉन y dy इक्वल टू सी, बस इसकी वैल्यू निकाल दो। माइनस 1 अपॉन बाय क्यूब ओके, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 1 अपॉन बाय का लॉग वाई और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, माइनस एक्स क्यूब बाय 3 बाय क्यूब लॉग वाई इज इक्वल टू सी। ये आपका जनरल सॉल्यूशन क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। होमोजीनियस का कोई भी क्वेश्चन इसी मेथड से होगा। देख लो बेटा, यही है, यहां से है। और ये जो आर्टिकल हम लोगों ने लर्न किया, आपको आर्टिकल का प्रूफ दे देता हूं, मुझे लगता है आप समझ नहीं जाओगे। प्रूफ थोड़ा देखने में लेंदी सा लगता है, समझ आओगे, थोड़ा एफर्ट करनी पड़ेगी।
तो क्वेश्चन था अपना रूल 2 का, ये रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 का प्रूफ करना है। उसमें क्या है, गिवन थ्योरम तो आपके पास अभी लिखी है, इफ का मतलब गिवन, इसमें कन्वर्स नहीं है, इसमें एक ही पार्ट है, गिवन व्हाट m dx प्लस n dy इज होमोजीनियस, ये गिवन है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इन्होंने दे रखा है, फिर हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव 1 अपॉन mx प्लस n बाय एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एज IF लिख देता हूं शॉर्टकट में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये प्रूव करना है। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि इसे गिवन में मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन एग्जैक्ट आनी चाहिए, समझो बात को। दैट इज करके मैं देखो दोबारा लिखता हूं, we have to prove that this is integrating factor, that means we have to prove that m upon mx plus n by dx plus n by this, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वेशन मल्टीप्लाई करो n अपॉन mx प्लस n बाय dy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। आपको ये प्रूव करना है, समझ में आया? ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रूव करना, इसका मतलब ये इक्वेशन को आपने एग्जैक्ट प्रूव करना, इसे एग्जैक्ट प्रूव करना। और एग्जैक्ट ये देखने में थोड़ी बड़ी सी दिख रही है इक्वेशन, तो थोड़ा मैं और शॉर्ट करता हूं। इसका मतलब आपको ये प्रूव करना है कि m1 dx प्लस n1 dy इक्वल टू 0 को एग्जैक्ट प्रूव करना, इसे एग्जैक्ट प्रूव करना है। इसका मतलब बेसिकली आपको ये प्रूव करना है डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x प्रूव करना है। इसका मतलब आपको प्रूव करना है डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y माइनस डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ये कर दिया तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रूव नहीं होता, ये यही मेथड है, ये अच्छा मेथड है, सुपर मेथड। We have to prove 1 upon mx plus n by age integrating factor. That means we have to prove that after multiplying this in the equation, our equation becomes exact. हमें अपनी इक्वेशन को एग्जैक्ट प्रूव करना है, इसके मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट हो जानी चाहिए। स्टेप सामने है, डाउट जरूर पूछिए, फिर मैं आगे चलूं। मैं ये प्रूव करने चलूंगा, मैंने बाकी तो अपना बता दिया सारा। आपको लगे थे कम बताया तो और कुछ और बता दूंगा। ये टोटल 4 आर्टिकल्स हैं, 4 में से ना एग्जाम में एक आता है, मोस्टली आता रहता है। तो एक तो आज पहले कर दिया, एक ये 2 हुए जा रहे हैं, 2 और हैं बस। 4 में आपका काम हो जाएगा। 4 आर्टिकल्स हैं और हर एक के एक 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस में रखोगे तो हो जाएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज लेकर के ना 0 प्रूव कर दूंगा, तो लेकिन मुझे ना एक बैकग्राउंड देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने पार्शियल डेरिवेटिव किया नहीं है, इसलिए एक पार्शियल डेरिवेटिव की बैकग्राउंड होती है जिसको हम फिर यूज करेंगे। तो एक रिमार्क दे करके फिर आगे बढ़ते, पर प्रूव यही करना, याद रखना। m1 ये लिखा पड़ा आपका, ये m1 लूंगा, ये देख लो आपके सामने,
N1 लूंगा इसे, ये N1 लिखा पड़ा है, ये M1 ये है, N1 ये है, dM1 अपॉन dy माइनस dN1 बाय dx को पिकअप करूंगा इसे, और इसे ना जीरो ला दूंगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के जीरो ला दूंगा, और लेफ्ट हैंड साइड में M1 ये लिखूंगा, N1 इसे लिखूंगा। पर जब जीरो ला रहे होंगे तो लास्ट स्टेप में एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो हम आपको बताते हैं। अगर कोई फंक्शन ux बाय इफ ux y इज होमोजीनियस, अगर कोई फंक्शन u मान लो होमोजीनियस है तो ये रिजल्ट वैलिड होता है x du बाय dx प्लस y du बाय dy इज इक्वल टू nu कहते हैं। n इज डिग्री ऑफ होमोजीनियस, जैसे वो 3 डिग्री का था ना, तो वो n की वैल्यू वहां 3 थी, उसे nu कहते हैं, स्मॉल nu। व्हाट इज n? n इज डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, वो डिग्री थी 3 थी पिछले केस में। तो ये तो है, ये जो रिजल्ट हमने लिखा इसको यूलर्स थ्योरम कहते हैं। एक ग्रेट मैथमेटिशियन था यूलर, ये उसी की थ्योरम है। आपके केस में पता है, आपके केस में इक्वेशन पर चलो, गिवन पर आपके केस में m होमोजीनियस है, आपके केस में कैपिटल N क्या है? होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस जो दिया हुआ है वो यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो वो यूज कहां करोगे, कैसे करोगे? यही ऐसी स्टेज पर यूज होगा। तो मैं लिख रहा हूं, इधर देखिए, हियर इन आवर केस m इज होमोजीनियस। अगर u होमोजीनियस हो तो ये रिजल्ट वैलिड है, लेकिन m होमोजीनियस है, m n इकट्ठे लिख देता हूं, r होमोजीनियस। तो इसलिए दो रिजल्ट वैलिड है जो आप फ्रीली यूज कर सकते हो। कौन सा रिजल्ट? x d m बाई डी एक्स, यू की जगह m लिखो, x dm बाई डी एक्स प्लस बाय dm अपॉन डी बाय इज इक्वल टू, स्मॉल एन चेंज मत करना, u इज m हियर, nm आए, nm आप डायरेक्ट वहां लिख देना, x mx प्लस y my आएगा वहां पे, तो उसे nm से रिप्लेस कर देना, ये इक्वेशन वहां यूज करेंगे। और एक ये यूज करूंगा, x dn बाय dx प्लस बाय dn बाय dy इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल है। ये दो इक्वेशन है जो ब्लैक वाली है ना, डायरेक्ट यूज कर दूंगा मैं, फाउंडेशन हमने यहाँ बता दी है, आप एग्जाम में इनको डायरेक्ट यूज करोगे। ये nm है और ये n इंटू कैपिटल, वहां तो डायरेक्ट ही नजर आएंगे रिजल्ट्स, उनको रिप्लेस करते ही आंसर 0 हो जाएगा बस। अब आप इसको समझो, रूल नंबर 1 यहां से स्टार्ट हुआ था और मैंने बताया ये प्रूव करूंगा। अभी LHS उठाता हूं और 0 ला देता हूं, रास्ते में ये यूज करूंगा, रास्ते में एंडिंग में यूज होगा ये लास्ट वाला पार्ट, ब्लैक वाला पार्ट, ठीक है? ओके, so let us begin with left hand side of that result। अब मैं देखता हूं कि चलो ऐसे एडजस्ट करते हैं। उस रिजल्ट की मैंने लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी बड़ी है, dm1 अपॉन डी बाय थी माइनस dn1 बाय dx थी। आप जब खूब लर्न कर लेते हैं अलग अलग भी कैलकुलेट करके बाद में पुट कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, बाद में पुट करके फिर 0 ला दो। तो ये हो गया dy ऑफ m1। m1 आपका है m अपॉन mx प्लस n बाय, आपने अगर लिख रखा है तो उसको खुद लिखे हुए को देखो, समझो, d dx ऑफ n1, n1 है कैपिटल N बाई mx प्लस n बाई, पार्शियल डेरिवेटिव है बेटा, ये d कर ली है, यहाँ कर ली लगे हुए, ये चीज हो गई। बस अब डेरिवेटिव करते करते ना आंसर आ जाएगा सीधा, बस कोई दिक्कत नहीं। और वो ब्लैक वाले जो दो रिजल्ट हैं वो लास्ट में यूज हो जाएंगे। नाउ बी वेरी केयरफुल
एंड स्टार्ट वर्किंग। इसमें लगेगा कोसेंट रूल। कैपिटल एम इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, एन इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। डेरिवेटिव करना स्टार्ट करता हूं। स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर कर दिया हमने, ठीक है। अब करोगे डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई। कैपिटल एम के अंदर एक्स वाई दोनों भी हैं, इसलिए एम का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, एम कांस्टेंट नहीं है। तो डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर, ये देखो, माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ डिनोमिनेटर। थोड़ा बड़ा रिजल्ट है। फर्स्ट पीस का डेरिवेटिव रेडी हो गया। स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर डन, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ डिनोमिनेटर। ये फर्स्ट पार्ट हो पाया, माइनस सेकेंड पार्ट। अगेन कर दीजिए स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर एम एक्स प्लस एन बाय होल स्क्वायर। इसमें भी बहुत केयरफुल रह के, अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर रिस्पेक्ट टू एक्स है, याद रखना, इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एम एक्स प्लस एन वाई। कोई गलती हो जाए मेरे से तो बताना इमीडिएट, में सारा एरर ही हो जाए। वैसे तो मैं काफी केयर ले रहा हूं, पर ये वैसा सोल्यूशन है, मतलब नेचुरल टाइप का। मेरे पास यहाँ नोट्स होते नहीं है, नोट्स से चीटिंग नहीं करता हूं मैं कभी भी, चाहे रॉन्ग ही हो जाए, पर चीटिंग नहीं करता हूं। ओके, अब अगला स्टेप देखिए, एम एक्स प्लस एन वाई होल स्क्वायर। वैसे तो ये ना दोनों में है, एलसीएम लिया जा सकता है, पर अभी तो अलग अलग लिखना, अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो दोनों टर्म अलग अलग, अभी तो है ही बहुत बड़ा, ये होल स्क्वायर हो गया। डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये वाली चीज लिख रहा हूं। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई को शॉर्टकट में भी कभी लिखते हैं, एम सफिक्स वाई चाहे तो लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। और एम एक्स प्लस एन वाई में अभी हमने कुछ करना नहीं है, सिंपली कॉपी करें। और ध्यान रखना ये सफिक्स वाई है, और जबकि ये इनटू वाई है, वो चीज में फर्क रखना, नहीं तो सफिक्स मत लगाओ, पूरा ही लिखो। माइनस एम ओके, यहां अंदर इसको डिफरेंशिएट किया जाए। एक्स कांस्टेंट है, रिस्पेक्ट टू वाई होना है। डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई को एम सफिक्स वाई लिख सकते हो। इसका डेरिवेटिव हो गया इतने का, एम एक्स का डेरिवेटिव हो गया। अब इसमें ना एक भी कांस्टेंट नहीं है, एन भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्लस एन का डेरिवेटिव एन वाई, एन सफिक्स वाई इंटू वाई प्लस एन डेरिवेटिव ऑफ वाई 1। ये लीजिए, इतना मटेरियल आपका बिल्कुल फिट हो गया ऊपर का। एक और रह गया, माइनस के बाद वन मोर टर्म वी हैव टू हैंडल। माइनस के बाद फिर से स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर एम एक्स प्लस एन बाई होल स्क्वायर। बी केयरफुल, ये आपका एन सफिक्स एक्स है, सफिक्स का बहुत ध्यान रखना, मिक्सअप ना हो जाए। एन सफिक्स एक्स इंटू ये एम एक्स प्लस एन वाई, सफिक्स नहीं है, सफिक्स की हैबिट पड़ गई, माइनस एन। हियर यू बी केयरफुल, डिफरेंशिएशन ऑफ एम एक्स, इसके डेरिवेटिव में एक भी कांस्टेंट नहीं है, आपको यहां प्रोडक्ट रूल लगाना है। डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है एम सफिक्स एक्स, इसका डेरिवेटिव कर दिया इंटू एक्स प्लस एम, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, एम इंटू 1, 1 का क्या लिखो प्लस
इसमें बाई कांस्टेंट है, n डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो n का सफिक्स x इंटू बाई कांस्टेंट। अब ये टोटल अच्छा हो गया काफी। केवल जो सफिक्स है वो भूल भाल ना कर दे, उन्हें दूसरे कलर में ही कर देता हूं मोस्टली। ये देखो ये सफिक्स है ना, कभी कभी सफिक्स में कंफ्यूजन हो जाती है, और कोई तकलीफ नहीं है। ये आ गया। अब आप इतना रिलैक्स माइंड में इसको देखिए। कोई भी स्टेप पूछोगे बता दूंगा, अगले दिन पूछोगे तो अगले दिन भी बता दूंगा, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। इसको बाद में आप लर्न करना, स्टडी करना और फिर पूछना। ठीक है, तो अब इसके आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे मुझे लगता है स्पेस तो है अभी थोड़ी बहुत। एक तो ये डिनोमिनेटर दोनों का है इक्वल, तो इसे मैं बाहर 1/λ लिख देता हूं। आप सारा लिख देना, मैंने 1/λ लिख दिया। डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल टू लैम्डा से लैम्डा कह दिया, तो वो हरासमेंट थोड़ी बच जाएगी आपकी राइटिंग की। नहीं तो ये सारा वो एज इट लिख दो, लैम्डा मत बोलो, इस mx + ny² लिख दो, बहुत बड़ा काम नहीं है। और अब अंदर इनका मल्टीप्लाई शुरू कर दें, m/* इंटू mx, m सफिक्स y इंटू mx प्लस m सफिक्स y इंटू ny। इसका मैंने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यहां आ जाओ, mx m/, mx m सफिक्स y। सफिक्स जहां है वहां ये लीजिए, मैंने राउंड कर दिया जो कंफ्यूजन ही पैदा नहीं। ठीक है, हाँ आगे चलो, माइनस my ny, my n सफिक्स y को ऐसे लिखते हैं, और माइनस mn आ गया, बहुत आगे जाके mn। न्यूमरेटर इसका पूरा कंप्लीट लिख दिया। अब काफी केयरफुल है कि ये सेकंड वाला न्यूमरेटर लिखाना है, माइनस nx इंटू mx, n सफिक्स x इंटू mx, माइनस माइनस nx इंटू n/n x सफिक्स इंटू n/। अब देखना, माइनस इंटू माइनस, ये दोनों मिलके ना यहाँ प्लस साइन मान के चलिए आप, माइनस माइनस प्लस लेके चलना। अच्छा, तो प्लस nx mx, nx m सफिक्स x, और आगे चलिए प्लस nm, इसे प्लस लेके चलिए आप, प्लस ny इंटू nx, ny इंटू n सफिक्स x। हो गया। अब देखिए कटिंग कुटिंग थोड़ी बहुत जो पॉसिबल है इसमें, अभी माइनस mn प्लस mn फॉर एग्जाम्पल कैंसल हो गई। अच्छा, m/mx, एक ये टर्म मुझे तो कैंसल लग रही है, ये देखो m/mx कैंसल हुआ, तो एक और कट रही होगी कोई, ny इंटू nx। देखिए ये टर्म इससे डिलीट हो रही है, लेफ्ट ओवर टर्म्स हैं वो अभी डिलीट नहीं होंगी, वो आपसे वो यूलर्स थ्योरम मांगेंगी तब डिलीट होगी जो लेफ्ट ओवर टर्म्स है। एक सेकंड, पेपर दूसरा लेना पड़ेगा, थोड़ा वेट करिए, यहाँ पर मैं अगला पेपर लाता हूँ। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, पूरी स्पेस बीच में एक्स्ट्रा जनरेट हो रही, दिस इज इक्वल टू, हमारे साथ रहिए, 1/λ तो है अंदर
एक्स एम एक्स, इसमें सर्च करो एक्स एम एक्स, ये एक टर्म है यहां पर, ये वाली टर्म, इसे देखो, इसमें कैपिटल एन कॉमन, कैपिटल एन के बाद एक्स एम एक्स है, इसके अंदर एम सफिक्स एक्स है, ठीक है, एक्स एम एक्स है, वाई एम वाई और होगा कहीं, वाई एम वाई, वाई एम वाई वाली टर्म, इसे देखो, इसमें से एन कॉमन पहले लिया हुआ आपने, तो ये है वाई एम वाई, जो दो टर्में मैंने राउंड की ये वाली, इनको मैंने टुगेदर कर दिया, क्योंकि इसका फार्मूला है एक्स एम एक्स प्लस वाई एम वाई इज इक्वल टू एन एम। मैं दिखाता हूं ब्लैक वाला फार्मूला, ये आप ब्लैक, ये देखो, यही लिख के आए हो, एक्स एम एक्स प्लस वाई एम वाई इज इक्वल टू एन एम लिखूंगा, अभी पहले प्रॉमिस किया था मैंने, इसको डायरेक्ट लिख दूंगा, एक्स एन एक्स प्लस वाई एन वाई इज इक्वल टू एन एन लिखूंगा, और तो आंसर जी 0 आ जाएगा। यूलर्स थ्योरम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों रिजल्ट्स की, ब्लैक वालों, तब वही वहां अरेंज कर रहे हैं हम। अच्छा, दो टर्म है इसमें उसकी होंगी, एक्स एम एक्स प्लस वाई एम वाई, अब आना है एक्स एन एक्स, तो वो कहां है, इन दोनों में, यस, इसे देखो इस टर्म को, इसके अंदर क्या है, एम एन एक्स है, एक और टर्म होगी, एक और टर्म कौन सी बचती है हमारी, ये वाली टर्म, तो ठीक है, माइनस एम आप कॉमन लीजिए, जो बची हुई दो टर्म है ना, एक ये, इन दोनों में ठीक से देखो, माइनस एम कॉमन है, अंदर रह गया एक्स एन एक्स ऐसे, प्लस वाई एन वाई, बस आपका काम बन गया, ये दैट्स इक्वल टू 1 बाय लैम्डा फाइन। एन के बाद ये क्या है, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू एन यू होता है, एन यू, तो ये है स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम बाय यूलर्स थ्योरम, माइनस एम एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू एन यू होता है, तो ये है स्मॉल एन इंटू कैपिटल एम, यूजिंग यूलर, यहाँ पे ज्यादा ना लिख के आप बोल देना मां एग्जाम में, यूलर्स थ्योरम, यूज यूलर्स थ्योरम, और ये आइडेंटिकली 0, और यही आपको प्रूव करना था। आपको क्या प्रूव करना था, डी एम वन बाय डी वाई माइनस डी एन वन बाय डी एक्स इक्वल टू 0 प्रूव करना था, एंड देयरफॉर डी एम वन बाय डी वाई इक्वल टू डी एन वन बाय डी एक्स आपने प्रूव कर डाला। इसका मतलब यह है कि एम वन डी एक्स प्लस एन वन डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। तो नई इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई, पर इक्वेशन एग्जैक्ट हुई कैसे, क्योंकि वो फैक्टर आपने मल्टीप्लाई किया था 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 का वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, इसलिए वो प्रूव हो गया। अब आप देखो, डाउट देखो, और घर में आपको काम करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क 2-3 आवर्स टू डू दिस अगेन। आज 2 थ्योरम्स हुई और 1-2 क्वेश्चन हो पाए, एक रूल हो गया, एक क्वेश्चन कहने का एक क्वेश्चन है, वी हैव डन 1 रूल कंप्लीट विद प्रूफ, और एक रूल का अकेला प्रूफ किया, क्वेश्चन अगले दिन हो गए थे, और मेरे ख्याल से आज का काम कंप्लीट हो